हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वगैरह सही चल रही है? बढ़िया चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए यार। आज हम बात करेंगे कैट के बारे में। ठीक है, कैट 2026 की प्रिपरेशन जिन्होंने भी करना शुरू की है, या फिर ऐसा बोल लो, या आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट कैट के बारे में, जो आपको प्रिपरेशन से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट कैट। चलो देखो, कैट के जैसे ना सिमिलरली और भी एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो ये कौन कौन से एग्जाम्स हो गए आपके? एक हो गया आपका जी मैट, ठीक है। एक हो गया आपका स्नैप, ठीक है। एक हो गया आपका जैट। एक हो गया आपका NMIMS, ऐसे करके है ना, वो नारसी मुंजी का फॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, दो तीन और हैं। ठीक है, बट द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, वो है आपका कैट। तो ये जो है, इससे एडमिशन होता है आपका टॉप 20 स्कूल्स में, इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में। ठीक है, इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में इससे एडमिशन होता है। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट भी IIM ही कराता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के पेपर जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कंडक्ट IIM ही कराता है। जैसे अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो उसको कंडक्ट कराया था कोझिकोडे ने, IIM कोझिकोडे ने। ठीक है, कोझिकोडे ने कंडक्ट कराया था। 2026 को कौन कंडक्ट कराएगा अभी ये रिवील नहीं किया गया है, बट दैट विल बी रिवील्ड इन कमिंग मंथ्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बच्चे कितने अपीयर होते हैं। इसमें बच्चे मतलब कैंडिडेट्स कितने बैठते हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं, जो अभी रिसेंटली नवंबर में एग्जाम हुआ था, तो अगर उसका आप देखोगे ना, तो अगर रफ फिगर में देखूं, इट इज 3 lakhs, 3 लाख बच्चे, 3 lakhs एस्पिरेंट्स रजिस्टर करते हैं। एंड अपीयर कितने होते हैं? 2.5, मतलब 50,000 बच्चे इधर उधर टहलने निकल गए, बाकी के एग्जाम में बैठ गए। इसमें भी सीरियस और सीरियसली पढ़ाई, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कितनों ने की होती है? 1 लाख बच्चे मान लो, या 50,000 मान लो, है ना। 50,000 से बच्चे ज्यादा बच्चे नहीं होते जिन्होंने कंसिस्टेंट पढ़ाई की है, ठीक है, मेहनत की है। तो आपका जो कंपटीशन है वो या तो 1 लाख है या तो 50,000 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इसके जो फॉर्म वगैरह हैं, फॉर्म वगैरह कब आउट होते हैं। एक सेकेंड, चलो इससे लिखते हैं। इसका जो फॉर्म है अगस्त में आता है। ठीक है, अगस्त में इसका फॉर्म आउट हो जाता है। सितंबर में इसकी लास्ट डेट होती है टू फिल द फॉर्म, लास्ट डेट। ठीक है, सितंबर मिड के अराउंड फॉर्म बंद हो जाता है, या एंड के लास्ट 3rd वीक या 4th वीक में बंद हो जाते हैं फॉर्म्स। ठीक है, और एग्जाम कब होता है? नवंबर में लास्ट वीक में, संडे। संडे तो सबको पता ही है, लास्ट वीक में एग्जाम होता है इसका। ठीक है, नवंबर में लास्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। ओके, अब अगर मैं फीस की बात करूं, फीस कितनी है भाई? फीस है 2600 अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, एंड 1300 फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है, फीस कितनी है? 2600 और 1300। फीस थोड़ी ज्यादा है यार, बट पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों है। कभी ये शायद 2200 2500 हुआ करती थी, अब 2600 है। बट ठीक है, अब जो है अपीयर होना है तो अपीयर होना है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इतना सब समझ आया आपको? अब बढ़ते हैं आगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वालिफिकेशंस पे। क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशंस में क्या है आपका? सबसे पहले तो मिनिमम मिनिमम 3 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये मिनिमम है। ये नहीं कि अरे भैया मैंने तो बीटेक किया है, मेरे पास तो 4 साल की डिग्री है, क्या मैं कैट में नहीं बैठ सकता? नहीं, ऐसा नहीं। 3 साल, मिनिमम 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। आप या तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप तब कैट में बैठ जाइए, या तो आप बैठ जाइए अपने फाइनल ईयर में। आप फाइनल ईयर में भी कैट में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि फिर पास आउट होंगे आप, फिर डायरेक्टली एमबीए में एडमिशन, अगर आपको कॉलेज अच्छा मिलता है तो। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। या फिर अगर आपके पास एक सीए और सीएस की फाउंडेशन जैसी आपके पास डिग्री है, तो वो भी चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि कट ऑफ, ये मतलब परसेंटेज कितने चाहिए होते हैं। मिनिमम 50% चाहिए होते हैं।
ठीक है, जो आपकी बैचलर्स डिग्री है, मिनिमम 50% चाहिए होते हैं फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, एंड 50% के बाद फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स ये होता है 45%। ठीक है, फॉर ये होता है 45%। ये कैट में बैठने से पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज है, आप ऑनलाइन आपकी डिग्री है या ऑफलाइन आपकी डिग्री है, दैट डजंट मैटर। ऑनलाइन डिग्री है या ऑफलाइन डिग्री है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि जब तक आपका जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन डिग्री ले रहे हैं, जब तक एक वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऑनलाइन डिग्री लीजिए, ऑफलाइन डिग्री लीजिए, यू आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन समझ आया आपको? कैट कब होता है, क्या होता है, समझ आया आपको? अब कैट में जो स्लॉट होते हैं एग्जाम के, वो 3 स्लॉट होते हैं। पहला होता है 8:30 से 10:30, दूसरा होता है 12:30 से 2:30, और तीसरा होता है 4:30 से 6:30। अब आपको इसमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि भैया ये डिफिकल्ट होता है, इवनिंग डिफिकल्ट होता है, आफ्टरनून डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आता है, दैट डजंट मैटर। हाँ, ये बात रहती है कि कभी ये डिफिकल्ट आ गया, ये डिफिकल्ट आ गया, ये डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, बट सब में सिलेबस तो आपको कैट का ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी फाइनलाइज्ड स्कोर होता है वो स्लॉट के बेसिस पे नॉर्मलाइज होता है कि भाई कौन सा पेपर, कौन सा स्लॉट कितना डिफिकल्ट है, इतना इजी था। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द स्लॉट्स एंड ऑल। ठीक है, ये आपके स्लॉट्स रहते हैं और ये आपके हाथ में नहीं है, ये रैंडमली आपको अलॉट हो जाएंगे कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये फॉर्म आउट होता है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो वेट करते हैं कि चलो लेट फिल करेंगे तो ये सिटी मिलेगी, वो सिटी मिलेगी, अर्ली फिल करेंगे तो ये सिटी मिलेगी, वो सिटी मिलेगी। इस तरह का वेट मत करना, जैसे ही फॉर्म आउट हो 1 से 2 दिन में फॉर्म भर देना। ठीक है, डोंट वेट फॉर मंथ्स एंड डेज की चलो ठीक है ऐसा वैसा। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब पैटर्न की अगर बात करें तो यहां पे मैं हर वीडियो में मतलब बता चुका हूं ऑलमोस्ट। यहां पे क्यूए, वीएआरसी, एलआरडीआई। ठीक है, क्यूए, वीएआरसी, एलआरडीआई। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 68 आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 68 आते हैं, या फिर ये 66 भी हो सकते हैं, या फिर ये 64 भी हो सकते हैं। इट वेरीज यार। ठीक है, मतलब 68 से ज्यादा नहीं होंगे, बट इट वेरीज। ठीक है, ये अगर आप 2023 को देखोगे तो शायद 66 या 64 क्वेश्चंस थे, और 2025 का देखोगे तो 68 क्वेश्चंस थे। अब ये वेरी किस तरह करता है? वेरी इस तरह करता है, इसमें होगा आपके 22 क्वेश्चन, इसमें होगा 24 क्वेश्चन, इसमें होगा 22 क्वेश्चन, या फिर इसमें होगा आपके 24 क्वेश्चन, इसमें होगा 20 क्वेश्चन, इसमें होगा आपके 22 क्वेश्चन, या फिर इसमें होगा 24 क्वेश्चन, इसमें होगा 22 क्वेश्चन, और इसमें होगा 20 क्वेश्चन। इस तरह ये वेरी करता है। ठीक है, तो 68 से 64 के बीच में इनके टोटल क्वेश्चन रहते हैं। 2025 में तो इतना था भाई, 2025 में तो इतना था। ठीक है, अब अगर इसमें आप क्वेश्चन टाइप की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप होते हैं, एमसीक्यू और टीटा। एमसीक्यू में आपको +3 मार्क्स मिलता है करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको मिलता है -1। टीटा में करेक्ट क्वेश्चन के लिए +3, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 0। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी टीटा में। ठीक है, टीटा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमसीक्यू +3, -1, +3, 0। ठीक है, अभी हम थोड़े दिन में पढ़ाना भी शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, हर एक टॉपिक को हम लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी और पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो कैट का स्कोर होता है आपका, वो क्या बोलते हैं, आईआईएम एंड नॉन आईआईएम इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अभी कौन से नॉन आईआईएम इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं लिस्ट बना दूंगा, या फिर वेबसाइट पे जाके, कैट की वेबसाइट पे जाके आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट। हाँ, एक चीज और यार, इसका स्कोर जैसे जीमैट का जो स्कोर है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है ना, 2 इयर्स के लिए होता है, लेकिन कैट का स्कोर ओनली 1 ईयर के लिए ही
वैलिडेट मतलब वैलिड होता है, ठीक है, 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है, 2 इयर्स के लिए नहीं। जीमेट का 2 इयर्स के लिए, और जीमेट का तो शायद एक साल में शायद 4 बार एग्जाम होता है, ऐसा कुछ होता है ना यार। मैंने तो मतलब ये भी सुना है कि जीमेट इज मच मोर इजियर देन कैट, मतलब ऐसे सुना है, पता नहीं, मैंने कभी जीमेट के बारे में जानता नहीं, ठीक है। ऑल आई नो अबाउट इस कैट। अब जीमेट के बारे में धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना शुरू किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैट पैटर्न, कैट क्वालिफिकेशंस, फॉर्म वगैरह, ये सब आप समझ लो। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कैट का एग्जाम नवंबर में होगा, ठीक है, कैट का एग्जाम नवंबर में होगा। एंड इसमें और कुछ चीज छूट रही है क्या, मैं यही सोच रहा हूँ। सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। हाँ चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें थी यार। हाँ वो चीज 3-4 चीजें रहती हैं, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, उन सब चीजों में अपने को खुलना नहीं है। मतलब ऐसे उसमें वो नहीं जाना है, डीपली नहीं जाना है, क्योंकि मेरा मानना है मेहनत करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, मेहनत करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे 99 प्लस और कॉलेज मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो।